बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है नवादा। नवादा जिले का एक गांव लगता है पटवासराय। दरअसल यहां से एक व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के झज्जर को फोन करता है। झज्जर में एक ईंट भट्टा है और ईंट भट्टे पर काम करने वाला राजकुमार होता है। राजकुमार को बताया जाता है कि एक सर्वे करने वाली टीम आई थी और वो टीम जो सर्वे कर रही थी वो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लिए साथ ही जॉब कार्ड के लिए सर्वे कर रही थी। मैंने तो तुम्हारा नाम लेकर बता दिया कि वो तो बहुत दूर है, यानी कि 1188 किलोमीटर दूर रहकर मजदूरी कर रहा है। यदि तुम्हारा नाम भी इसमें शामिल हो जाए तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ पैसे का लाभ हो जाएगा। राजकुमार ने जैसे ही यह बात सुनी अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने कहा कि अगर इस योजना का लाभ हमें लेना है तो हमें गांव जाना ही पड़ेगा, यानी कि 1100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सरकार के उन अधिकारियों से मिलना ही पड़ेगा। अगर लाभ लेना है तो पति पत्नी अपने एक बेटे और बेटी के साथ निकल जाते हैं उस योजना का लाभ लेने के लिए। अभी वो कुछ ही दूर निकले थे कि एक ऐसा हादसा हो जाता है। उस हादसे में 12 नहीं 18 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो जाती है और 23 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दरअसल ये क्या कहानी है? क्या ये हादसा है? इस हादसे की गूंज फिर पूरे हिंदुस्तान भर में फैल जाती है। हर कोई इस घटना के बारे में चर्चा करना शुरू कर देता है, क्योंकि यह घटना इतनी भयावह जो थी। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना वाली और तुम्हारे की जॉब कार्ड वाली टीम आई थी, अगर तुम्हारा नाम भी उसमें शामिल हो जाएगा तो तुम्हें भी सरकार से लाभ मिल जाएगा। जैसे राजकुमार मांझी ने यह बात सुनी। राजकुमार मांझी अपनी पत्नी से कहता है कि हमें भी योजना का लाभ लेना है। चलते हैं 15 फरवरी 2025 की रात। वो भी उन्हीं ट्रेनों में जाना चाहता था। वो ट्रेन का जो रूट था ये प्रयागराज की तरफ से होकर जाने वाला था, इसलिए वो भी अपनी पत्नी, अपने बेटे जिसकी उम्र लगभग 6 साल होती है, बेटी जिसकी 8 साल के आसपास होती है, उनके साथ वो उस भीड़े का हिस्सा बन जाता है। पत्नी और जो बेटी होती है वो उस भगदड़ दिग्दाच में उन पैरों के तले दबकर दोनों मर जाते हैं। लेकिन जो बेटा है उसके बारे में पता चलता है। किसी ने कहा कि तुम्हारे बेटे को तो हमने सुरक्षित देखा है, जिसका नाम अविनाश होता है। अविनाश को तो ठीक ठाक सुरक्षित दिखा है, लेकिन वो है कहां? रात के 9:26 पर यह भगदड़ होती है और अगले दिन यानी कि 16 फरवरी 2025 के दोपहर का समय आ जाता है। वो अपने बेटे को ही तलाश करता रहता है। मैंने हर जगह यह ढूंढने की कोशिश की कि वाकई उसका बेटा मिला या नहीं, मिला कहां है कहां नहीं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल नहीं पाई, लेकिन न तो उसको किसी योजना का लाभ मिल पाएगा और जिंदगी भर अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेकर रो रो कर उसका ऐसे ही बुरा हाल होता रहेगा। क्योंकि उसके साथ जो हुआ है वो वाकई ये कहावत है कि जाके पैर न फटी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जो उसके साथ हुआ है वो उसका दर्द वो ही महसूस कर सकता है। ठीक ऐसे ही एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है, न उसका गिरधारी होता है, बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली की तरफ चलता है और दिल्ली से आगे जाना था उसको पानीपत, और पानीपत में वो अपने मामा के यहां जा रहा था अपनी मामी को लेकर। मामी का नाम होता है ललिता और ललित को 2 बेटे होते हैं। एक बेटी होती है उसका पति। ये पानीपत में रहकर ही कोई कचरा बीनता है या कूदा बनता है, उसी में से वो अपना रोजगार तलाश करते हैं। ललिता को लेकर जा रहा था और वो भी इस भीड़ का हिस्सा बन जाता है जो भगदड़ हो रही थी। इस भगदड़ का हिस्सा बन जाता है और ललिता यह दब जाती है। वो अपनी मामी को देख रहा था। अपनी मामी को बचाने की उसने कोशिश की, लेकिन वो बच्चा था 15 साल की जिसकी उम्र है, लेकिन उसने बद्दी होशियारी से कदम उठाया और वो एक रेलिंग पर ऐसे कदम रखता है और उसके बाद वो ऊपर एक टीन शेड होता है, उस टीन शेड को पकड़ डीएच लेता है, यानी कि वो भी डीएच का हिस्सा जरूर था। लेकिन जो उसे पकड़ डीएच लेता है वो एक पत्रकार को अपने एक इंटरव्यू में बता रहा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक एप्पल का मोबाइल पार्टी दिया हुआ था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उस मोबाइल को उठा लूं। यदि मैंने उस मोबाइल को उठाया होता तो शायद वो भी उम्र भगदी बीच में मर जाता।
मारा जाता। अब उसके बाद उसने अपने मामा को फोन किया। संतोष को फोन करके बोला कि मामा, हम लोग आ रहे थे और मामी अब इस दुनिया में नहीं रही, मामी तो मर चुकी है। उस लड़के के पास में जब उसका इंटरव्यू चल रहा था तब उसके पास में एक लड़की बैठी हुई थी। वो बड्ढी बेटी है और उसके जो छोटे भाई हैं वो एक कपड़े से ढके हुए थे। वो बताती है कि हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम इस लाश को, अपनी मां की लाश को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दे जाए तो कैसे जाए। हालांकि सरकार ने यह व्यवस्था कर दी थी। जहां जहां उनके मृतकों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक ऐसे ही छपरा बिहार के सोनपुर एक जगह लगती है। वहां की रहने वाली पूनम होती है। पूनम दरअसल दिल्ली आई थी घूमने फिरने के लिए। तभी उसके पति का गुस्से में फोन आता है कि तुम कितने दिन दिल्ली में रुके। अब पूनम पर लगातार दबाव रहा था, इसलिए पूनम की बात मानी है और वो दिल्ली से सीधा बिहार के लिए रुक करती है, छपरा के लिए करती है। पर सोनपुर जाना था, लेकिन वो भी इस भगदड़ का हिस्सा बन जाते हैं और वो उस भगदड़ में मारे जाते हैं। अब इस परिवार वालों को जहां जिनके रिश्तेदारी में आई थी, अनुराग गुप्ता ये बताता कि वो उसकी मामी लगती है। अब मामी के बारे में पता चल जाता है कि उसकी मामी इस तरह से भगदड़ में मारी गई है, तो उसने उसे देखने की तमाम कोशिश की। उसकी मां ने देखने की तमाम कोशिश की, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ एम्बुलेंस वालों को इतनी जल्दी कराई डेड बॉडी को, उनके गंतव्य, उनके पते पर पहुंचाने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। उनका एक ही मकसद था कि किसी मीडिया वाले की इन लाशों पर नजर न पड़ने से ईज जाए, कि ये संख्या में गिनती करने लगे कि कितनी है क्या है। और वो बस कोशिश थी कि जैसे रेलवे स्टेशन को तत्काल प्रभाव से साफ सुथरा कर दिया, जबकि बहुत सारे लोगों के चप्पल, जूते, कपड़े, बैग उनके सामान इस तरह से बिखरा हुआ पड़ीजा हुआ था। महज आधे घंटे में चित्र में लाशों के ढेरों को उठाया गया था। जितनी देर में 23 घायलों को उठाकर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पहुंचाया गया था, उससे बहुत कम देर में सबसे पहले वहां की साफ सफाई कर दी थी, ताकि कोई वीडियो, कोई फोटो न बना ले। मरने वालों की संख्या शाम तक हो जाती है 18 के आसपास और घायलों की संख्या हो जाती है 23 के आसपास। सब मरने वाले इसमें सबसे ज्यादा बिहार के होते हैं 9 और दिल्ली के होते हैं 8, हरियाणा का होता है 1। अगर हम नाम लेने की बात करें तो इसमें आहा देवी है, जिनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास होती है। बिहार की रहने वाली होती है पिंकी देवी, जो कि 41 साल की हैं। जिनकी जो दिल्ली की रहने वाली होती है शीला देवी, 50 साल की उम्र होती है व्योम, जिसकी उम्र 25 साल होती है। पूनम देवी, साथ ही ललिता देवी, सूरी जी 11 साल की होती है। कृष्णा देवी 40 साल की। विजय शाह लगभग 15 साल के होते हैं। 10 नीरज होते हैं, जिनकी उम्र 12 साल होती है, जो बिहार के रहने वाले हैं। शांति देवी, जो बिहार की रहने वाली होती है, जिनकी उम्र 40 साल के आसपास होती है। संगीता मालिक लगभग 34 साल की होती है। हरियाणा की रहने वाली पूनम 34 साल की होती है। दिल्ली की रहने वाली ममता, जहां दिल्ली की रहने वाली होती है 40 साल की। रिया सिंह 7 साल की होती है। दिल्ली की रहने वाली बेबी कुमारी 24 साल की होती है। दिल्ली की रहने वाली मनोज 47 साल के होते हैं, दिल्ली के रहने वाले। सरकार ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था की है। उनके मुआवजे की व्यवस्था, साथ ही 1 लाख रुपए जो मामूली रूप से घायल है। अब जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया, अखबार, टेलीविजन हर जगह वायरल होनी शुरू हो जाती है कि भगदड़ DDH हुई है और ये लोग महाकुंभ में जा रहे थे, तो इस भगदड़ DDH होने के बाद फिर अब सरकार अपनी सफाई देना शुरू कर देती है। विपक्ष भी सवाल उठाना शुरू कर देता है, मीडिया पर रिपोर्ट करना शुरू कर देती है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जब 1500 से ज्यादा सामान्य टिकट बिक चुके थे, जनरल के टिकट बिक चुके थे, तो आखिरकार पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था क्यों नहीं की थी। बताया जाता है कि 7 बजे से ही रेलवे स्टेशन पर लोगों की यानी कि भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। ट्रेन से कहीं ज्यादा लोगों के सर दिखाई दे रहे थे। जितनी लंबी ट्रेन होती है उससे ज्यादा लोगों की भीड़
और वो ट्रेन से भी ज्यादा दूर तक उनकी संख्या देखी जा सकती थी। कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं जहां पर भीड़ेच नहीं दिखाई दे रहे हो। कुल्ली जो काम करने वाले थे या फिर वहां के जो बैंडर काम करने वाले थे, वो कह रहे थे कि हमने इतनी भीड़ेच अपनी जिंदगी में इस रेलवे स्टेशन पर आज तक देखी ही नहीं। बहुत बार यहां आना जाना होता रहता है, लेकिन कभी इतनी सारी संख्या देखी नहीं। लेकिन लोगों ने कहा कि आस्था का विषय है, लोग महाकुंभ में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही एक पत्रकार ने, जो महाकुंभ में पहुंच चुका था, इस ट्रेन के बाद ये ट्रेन से महाकुंभ में पहुंचती है। जिस ट्रेन ने ऐसी मस्ती है, तो उसमें से एक व्यक्ति के सामने जब माइक किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि सफर कैसा रहा। वो कहता है कि 8 घंटे तक मैंने टॉयलेट नहीं किया। तो उससे पूछा कि तुमने टॉयलेट क्यों नहीं किया था। उसने कहा कि अगर मैं अपनी सीट छोड़ी शख्स देता तो मेरे हो सकता है कि वो सीट फिर दोबारा मिलती नहीं, इसलिए मैं अपने टॉयलेट को रोके रहा और मैंने कोई टॉयलेट वगैरह नहीं किया। ये तो उसकी स्थिति नहीं थी, बल्कि ज्यादातर लोगों की ऐसी ही स्थिति थी, चाहे वो ऐसी कोच हो, चाहे वो स्लिप हो या फिर सामान्य बोगी हो, हर जगह आदमी। अब चाहे सीट हो या ऊपर, जहां भी मौका मिल रहा था, चाहे वो टॉयलेट के अंदर हो, लेटकर, बैठकर, खेड्डीछे होकर, जैसे भी चाह रहे थे वैसे वो सफर कर रहे हैं। उनकी कोशिश है बस किसी भी तरकीब से प्रयाग उस महाकुंभ में जाए, वहां डुबकी लगा के आए, भले चाहे हो कुछ भी जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य है। किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है और प्रशासन शासन को यह एहसास कराना है कि अपनी जिम्मेदारी को अगर पूरी ईमानदारी से निभाए तो किसी भी आदमी की, आम आदमी की मौत न हो जाते राजस्थान की रहने वाली दिव्या है। नो के रहने वाले यश का ठाकुर है। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें उत्तम लाल, छोटू पासवान, अंकित, मीणा, अब्दुल, सज्जाद, अजीम खान, राहुल चौधरी, सचिन कुमार, जाकिर, हुसैन, बारिश, अंसारी, तेजिंदर, सैनी, रिजा, फातिमा, पवन कुमार, तिवारी, गुलशन, वर्मा, चंदन, कुशवाहा, राजेश, शर्मा, सुभाष, राय, राजपाल सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।